it is solid, it is liquid, और it is gas। कि ये जो हमारे पास मैटर है, ये मैटर सॉलिड है या ये मैटर लिक्विड है या ये मैटर गैस है। अब सबसे पहले अगर हमने सॉलिड, किसे कहते हैं सॉलिड, क्या होगा सॉलिड? सॉलिड किसे कहेंगे हम? द पार्टिकल आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। यानी कि सॉलिड क्या होता है? सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होते हैं। यानी इनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर या इंट्रा एटॉमिक फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं? जिसके कारण ये क्लोजली पैक्ड हो जाता है। जब ये क्लोजली पैक्ड होते हैं तो इनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या पर्टिकुलर एटम अपने स्पेस को लीव आउट नहीं कर सकते। और जब वो लीव आउट नहीं करेंगे तो उसका एक फिक्स शेप हो जाता है। जैसे हम देखें यहाँ पे, अगर सॉलिड को देखें, ये सपोज कोई सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं, एक पर्टिकुलर सॉलिड है। अब यहाँ पे अगर हम इसको ले लें, ये इस पर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगा रहा है तो ये इस पर भी लगाएगा, ये इस पर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगा रहा तो ये इस पर लगाएगा, ये इस पे लगा रहा तो ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगा रहा तो, यानी इसको अगर हम ये देखें कि ये सपोज कोई पर्टिकुलर एटम है तो ये चारों तरफ से क्या है? एटम से घिरा हुआ। अब ये अगर इस पे फोर्स इंटरेक्शन कर रहा तो ये भी इस पे करेगा, ये इंटरेक्ट कर रहा तो ये भी करेगा, ये इंटरेक्ट कर रहा तो ये भी करेगा। इस तरीके से ये क्या है? चारों तरफ से इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा। अब जब फोर्स चारों तरफ से इस पर अप्लाई हो रहा तो ये अपनी जगह से लीव आउट, यानी अपनी जगह से हिल नहीं सकता, इसलिए इसका जो स्पेस हो जाता है वो क्या हो जाता है? फिक्स। इसका स्पेस क्या होता है? फिक्स हो जाता है। और इसीलिए जो सॉलिड होता है, सॉलिड की जो शेप होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है। जैसे ये पेन है, ये सॉलिड है, इसकी शेप क्या है? फिक्स है। क्यों है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है वो इस तरीके से क्लोजली पैक्ड है, और क्लोजली पैक्ड होने के कारण, क्योंकि इनके बीच में जो ये जो फोर्स लग रहा है क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है तो जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये उसको क्या कर रहा है? टाइटली होल्ड कर रहा है, जिससे कि ये अपनी जगह को लीव आउट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये क्या होते हैं? इनका जो शेप होता है और साइज होता है वो फिक्स होता है। दूसरा आता है आपका लिक्विड। लिक्विड में जो पार्टिकल होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल क्या होते हैं? एक दूसरे से थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, ठीक है ना? इनके बीच में ये जैसे लिक्विड पार्टिकल ही हो गया आपको, ये आपके लिक्विड पार्टिकल हो गए। इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, ये लिक्विड पार्टिकल। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? ज़्यादा। ये देखो डिस्टेंस ज़्यादा, यानी इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो सॉलिड से क्या होता है? कम होता है। इसलिए ये थोड़ा सा क्या करते हैं? दूर दूर हो जाते हैं। और जब दूर दूर होते हैं तो ये फ्लो करते हैं। आपने देखा होगा जैसे वाटर फ्लो क्यों करता है? तो वाटर फ्लो इसलिए करता है क्योंकि उसकी जो पार्टिकल्स है, जैसे ये पार्टिकल्स है वाटर का, जो दूसरा पार्टिकल होगा वो क्या होगा? एक डिस्टेंस पे दूर दूर होगा इससे, जिसके कारण इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। यानी इस पर अगर फोर्स लग रहा, या ये इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, या इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस पर कर रहा, तो ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है ये क्या होता है? वीक होता है। और किससे वीक होता है? सॉलिड के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से वीक होता है। तो इसलिए पार्टिकल क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, और नेचर में क्या होते हैं? फ्लो करना शुरू कर देते हैं।
तो इसलिए इनका नेचर जो होता है वो फ्लोइंग होता है। जो लिक्विड होता है, लिक्विड का जो नेचर होता है वो फ्लोइंग नेचर होता है, वो बहता है। ठीक है, तो वो क्यों बहता है? वो इस इंट्रैक्शन फोर्स के कारण से फ्लो करता है, क्योंकि वहाँ पे जो इंट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है? वीक इंट्रैक्शन फोर्स होता है बजाय सॉलिड के। सॉलिड में जो इंट्रैक्शन फोर्स होता है वो स्ट्रांग होता है, इंट्रामोलिकुलर इंट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग फोर्स होने के कारण इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। जबकि लिक्विड में जो इंट्रैक्शन फोर्स होता है वो थोड़ा सा कम होता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। ठीक है ना, जब दूर दूर होंगे तो क्या है? फ्लो करेगा। सेम एज गैस, अगर हम गैस को देखें तो गैस में क्या होता है? गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड और सॉलिड से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। अब ये गैसेस